तो आखिर मगध सम्राट जरासंध युद्ध के लिए चल ही पड़े। हाँ श्री कृष्ण, परंतु मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि इस विनाशकारी युद्ध को कैसे रोकूं। युद्ध को रोकने का तो केवल एक ही मार्ग है नानाश्री, कि हम भी स्वयं युद्ध भूमि में कूद जाएं। हाँ श्री कृष्ण, परंतु उसके लिए सैन्य बल की आवश्यकता होती है, जो इस समय हमारे पास नहीं है। हाँ श्री कृष्ण, हमारी सेना को हटाकर कंस ने अपनी दानवी सेना बनाई थी, जो उसके वध के पश्चात मथुरा छोड़ मगध जा भागी। श्री कृष्ण, तुम्हारे आने से पहले हमारे गुप्तचर प्रमुख हिरण्य यादव ने जो सूचना हमें दी है वो बहुत ही चिंतनीय है। क्या सूचना है गुप्तचर प्रमुख? तारणहार जरासंध मथुरा को ध्वंस करने के लिए अपनी विशाल सेना लेकर आगे बढ़ रहा है। गुप्तचर प्रमुख, किस मार्ग से आ रही है मगध की सेना? काशी से आगे बढ़कर प्रयाग से होते हुए यमुना नदी के किनारे किनारे चलते हुए मगध की सेना यहाँ पहुंचेगी। अभी कहाँ तक पहुंची है मगध सेना? काशी पहुंचने वाली है। और काशी से यहाँ पहुंचने में कितना समय लगेगा? लगभग 1.5 माह श्री कृष्ण। चिंता मत कीजिए नानाश्री, अभी हमारे पास समय है रणनीति को मजबूत करने के लिए। मैं मानता हूँ श्री कृष्ण, तुमने ही मथुरा को दानवों और असुरों से मुक्त कराया है, परंतु क्या नानाश्री? वे सब अकेले थे, परंतु यहाँ समूह है, सैन्य संघ। गुप्तचर प्रमुख, जरासंध के साथ अनुमानित कितनी सेना होगी? लगभग 20 अक्षौहिणी तारणहार। सेना इतनी विशाल है कि उसके चलने से उड़ने वाली धूल आधा योजन दूर से ही दिखाई पड़ती है। कैसी व्यवस्था है सेनापति? ये धूल भरा मार्ग चुना तुमने। इच्छा होती है कि तुम्हें भी इसी धूल में धूल बनाकर मिला दूं। क्षमा करें सम्राट, आपके शीघ्र आक्रमण के आदेश में हमने ये मार्ग चुना था और इस मार्ग से हम शीघ्र ही मथुरा पहुंच जाएंगे। शीघ्र पहुंच जाएंगे? ये वायु प्रवाह और ये धूल भरी आदि पहुंचने देंगे तब शीघ्र पहुंचेंगे ना। कष्ट के लिए भी क्षमा करें सम्राट, आप सेना के पीछे चले जाएं, वहां आपको धूल भी परेशान नहीं करेगी। क्या तुम्हें ज्ञान नहीं है कि पीछे चलने पर 20 अक्षौहिणी सेना के पैरों से उड़ने वाली धूल मेरी समाधि बना देगी? तुम्हारी इस भूल का दंड यही है सेनापति, कि तुम सेना के पीछे धूल भागते हुए आगे बढ़ोगे और मैं सेना से आधा योजन आगे रहूंगा। जो आज्ञा सम्राट। विचित्र है मेरा सखा लड्डू गोपाल, इतनी बड़ी सेना आ रही है, मथुरा युद्ध के संकट से घिरा हुआ है और ये बिना चिंता के चैन से बांसुरी बजा रहा है। भय तो मानो इसके भीतर ही नहीं। भय कहीं बाहर नहीं होता सखा, जीव के भीतर ही होता है। जिस दिन तुम अपने भीतर के भय को जीत लोगे, उस दिन बाहर का कोई भी भय तुम्हें भयभीत नहीं करेगा। समाप्त हो जाएगा बाहर का भय सदा सदा के लिए। मथुरा के मार्ग में ये पर्वत प्रदेश? असंभव। ये कौन सा मार्ग है? तुम अवश्य ही गलत मार्ग पर चल रहे हो सेनापति। क्षमा करें सम्राट, मार्ग तो बिल्कुल सही है। यदि मार्ग सही है
तो ये पर्वत प्रदेश कहां से आ गया? मैं भी बहुत अचंभित हूँ सम्राट। तुम्हारा अचंभित होना ही मेरी समस्या का समाधान नहीं है सेनापति। मुझे शीघ्र मथुरा पहुंचना है, मृत्यु का तांडव मचाने। शीघ्र। अब खड़े क्या हो? सही मार्ग का पता लगाओ। जो आज्ञा सम्राट। ए बंसी वाले, सुनो। जी जी जी, सुना सुना। क्या देख रहे हो? आपको क्यों? पहचानने का प्रयास है, क्योंकि मुझको आपके राजाओं के राजा, संसार के सम्राट, महाबली, महापराक्रमी, महान योद्धा जरासंध होने का आभास है। तो बताएं, कहीं मैं कर तो नहीं रहा आपका प्रयास? बिल्कुल नहीं। परंतु तुमने मुझे पहचाना कैसे? सम्राट जो आपको नहीं पहचाने, समझ लीजिए उसका तो भाग्य ही है जला। पर मेरा तो है भाग्य और जीवन दोनों ही फला फूला, क्योंकि मैंने तो बचपन से ही आपके साहस और कौशल की बहुत सारी कहानियां सुनी है अपनी मैया से। अच्छा, यदि आप आज्ञा दे तो एक सत्य कहूं मैं आपसे? निर्भीक होकर कहो। आप तो है बहुत दयालु, बहुत कृपालु। तुमने कैसे जाना? जाना आपके मस्तक के तेज और शरीर के बल को देखकर। आपके चेहरे को देखते ही मैं समझ गया कि आप मुझ जैसे साधारण व्यवसायी पुत्र को अपने दर्शन से कृतार्थ करने आए हैं। तुम्हारा नाम क्या है? बांके बिहारी। अच्छा, एक बात बताओ बांके। जी पूछिए। तुमने मुझे देखते ही पहचान लिया या कोई अन्य कारण भी है? देखकर ही पहचान लिया था। ये मेरा सखा है उद्धव। इस मार्ग से मैंने कितने ही महाराजाओं और राजाओं को आते जाते देखा है, परंतु सम्राट कोई भी आप जैसा नहीं दिखा मुझे। अच्छा। हाँ हाँ, अभी कुछ समय पहले की बात है, मथुरा के एक वृद्ध राजा भी इसी मार्ग से होकर निकले थे। और सत्य कहूं तो उन्हें राजा कहना राजा शब्द का अपमान होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें वो तेज था ही नहीं जो आप में है। राजा की परिभाषा तो आप है सम्राट। आपका तेज, आपका वैभव, आपकी कीर्ति आपके मुख पे दमक रही है। और वो मथुरा नरेश नखहीन, दंतहीन, सिंह के समान है। राजा हो तो आपके जैसा हो सम्राट। एक बात बता बांके। जी पूछिए। तुझे मथुरा जाने का मार्ग पता है? हाँ हाँ, जानता हूँ ना। सैनिकों, इन दोनों व्यापारी पुत्रों को बंदी बना लो। ये पहुंचाएंगे हमें मथुरा। हमें बंदी मत बनाइए सम्राट, यह है गंदी बात। हमें जाने दीजिए सम्राट, हमें अपने घर जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। हमारे मैया बाबा देख रहे होंगे हमारी राह। यदि समय से नहीं पहुंचे घर तो उनके हृदय से निकलेगी आह। सम्राट कृपा करके हमें मुक्त कर दीजिए। यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो हमारा मार्गदर्शन करो। अनर्थ, घोर अनर्थ ठाकुर। तारणहार का बंदी बनना हमारे संकटों का संदेश है। हम अपने तारणहार के जीवन रक्षा के लिए जरासंध के सामने जाकर आत्मसमर्पण करेंगे। यही एकमात्र उपाय है। चलिए अक्रूर। यहाँ से मथुरा जाने के लिए दो मार्ग है। 1 से 2 माह लगता है और एक में 2 दिन। ये 2 दिन वाला मार्ग कौन सा है? गुप्त मार्ग है, कठिन है, चल के जाना होगा हमें। हम इसी मार्ग से चलेंगे। दिशा बताओ। ये इस ओर। सेनापति के साथ
शेष सेना मेरे साथ आओ। सम्राट, आपको मथुरा जाने की इतनी शीघ्रता क्यों है? अपने काम से काम रख बाके। तू सिर्फ मथुरा जाने का मार्ग बता, अन्यथा तुझे यमलोक का मार्ग दिखा दूंगा। समझा? क्षमा कीजिएगा सम्राट, परंतु आप बहुत शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं। वैसे अब मथुरा का मार्ग दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो रहा गुप्त मार्ग। इस पर्वत गुफा को पार कर आधा योजन चलने पर हमें यमुना नदी मिलेगी और यमुना पार करते ही मथुरा राज्य की सीमा आरंभ हो जाएगी। तू सच कह रहा है? सम्राट, मैं तो अभी संसार देखना चाहता हूँ, आपसे झूठ बोलकर यमलोक का मार्ग नहीं। समझदार है। चलो चलो चल हमें जाने दो। चलो। इस गुप्त गुफा की एक विशेषता है सम्राट। ऐसी विशेषता? इस गुफा के भीतर आने वाले अहंकारी का अहंकार, पापी का पाप, क्रोधी का क्रोध सब नष्ट हो जाता है। सैनिकों, ये व्यापारी पुत्र बांके नहीं, ये मायावी ग्वाला देवकी नंदन कृष्ण है। सैनिकों, इसके मित्र को भी पकड़ लो। हम अभी इन दोनों का वध करेंगे। अब तेरा वध सुनिश्चित है। अब तू नहीं बच पाएगा कृष्ण। रुक कृष्ण, रुक रुक कृष्ण, रुक जा कृष्ण। रुक जा दुष्ट मायावी ग्वाले, अब तेरी मृत्यु सुनिश्चित है। अब तू नहीं बच सकता। हाँ। जरासंध, जिसके जीवन में मैं शत्रु भाव से प्रवेश कर लेता हूँ, उसके हाथों की रेखाओं से जीवन रेखा मिट जाती है। तूने मुझसे शत्रुता मोल ली है जरासंध। देख अपनी जीवन रेखा एक बार।
कुछ समय अपनी प्रतिशोध की ज्वालामुखी के साथ यहीं विश्राम कर लीजिए सम्राट। जब क्रोध की अग्नि शांत हो जाएगी तब ये द्वार स्वयं ही खुल जाएगा और आप पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना चाहिए। अब क्या होगा? चलो मथुरा चल। मेरे तारणहार, मेरे मुक्तिदाता, मेरे श्री कृष्ण, तुम सकुशल तो हो? जी नाना श्री, मैं पूरी तरह सकुशल हूं। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद श्री कृष्ण, आप सकुशल लौट आए। श्री कृष्ण, आज फिर एक बार तुमने मथुरा की लाज बचा ली। आज तुम न होते तो अत्याचारी जरासंध मथुरा का गौरव धूल में मिला देता। परंतु जब वो गुफा से बाहर निकलेगा तब क्या होगा? चिंता त्याग दीजिए नाना श्री। अब से लंबे समय तक सम्राट जरासंध पर्वत गुफा में ही बंद रहेंगे और वो तभी बाहर निकलेंगे जब उनका क्रोध शांत हो जाएगा। तब तक हम मथुरा की सेना का निर्माण कर लेंगे। जब क्रोध की अग्नि शांत हो जाएगी तब ये द्वार स्वयं ही खुल जाएगा और आप पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना चाहिए। मैं अपने मगध राज्य में? महाराज जरासंध की जय हो। अब बीच मार्ग से ही लौट क्यों आए सम्राट? हम सब आपको खोज रहे थे। पूरा मगध चिंतित था आपके लिए। लगभग 3 माह बीत गए हैं। बहुत समय व्यतीत हो गया है सम्राट, और आप नहीं मिले तो हमने अपनी सेना भी वापस बुला ली। आप कहाँ थे सम्राट? मैं तुम्हारा दास नहीं हूं सेनापति, सम्राट जो तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूं। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा। अभी मेरा विश्राम का मन हो रहा है। और युद्ध? वो अभी नहीं करूंगा, बाद में विचार करूंगा। अभी राजप्रसाद चलो और अब कोई प्रश्न ना पूछना।